सुमन और रमा दोनों के पति मजदूरी करते थे, पर उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से सुमन और रमा कई बार सोचती थी कि वो भी घर का खर्च चलाने के लिए कोई काम करे। दिन में तो सुमन और रमा को घर के काम होते थे। इस वजह से सुमन और रमा सोचती थी कि वो कोई ऐसा काम करे जो शाम में हो। सुमन भाभी, अगर हम सिलाई का काम करेंगे तो उसके लिए तो घर में रात को शोर होगा। कोई ऐसा काम हो जिससे घर में शोर भी ना हो और हम कमाई भी कर ले। क्यों ना हम ढाबा खोलें? हम दोनों बहुत अच्छा खाना तो बना ही लेते हैं, और अगर हम रात का ढाबा खोलेंगे तो मुझे लगता है गांव की सड़क से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा भी हो जाएगी और हमारी कमाई भी अच्छी होगी। गांव की सड़क पर सिर्फ एक चाय का ही ढाबा है, रोटी सब्जी का कोई ढाबा नहीं है। पर भाभी, क्या आपको लगता है कि घर वाले हमारे इस फैसले को मानेंगे? नहीं मानेंगे, पर हम फिर भी ये ढाबा खोलेंगे। मैं दीपू के बापू से फोन पर बात करती हूँ, तू देवर जी को समझा देना। सुमन और रमा ने अपने अपने पति से फोन पर बात की। सुनो जी, आप मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो फिर आप मुझे ये काम करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। आप जब शहर से वापस आओगे तो देखना हम ढाबे का नाम कितना ऊंचा कर चुके होंगे। अगर आपने मना किया तो मैं समझूंगी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है सुमन, तुम ढाबे का काम शुरू करो। आप मुझे मना तो नहीं करोगे ना? मैं और भाभी मिलकर ढाबे को बहुत आगे ले जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, और अगर भगवान ने चाहा ढाबा चल गया तो हम आपको भी शहर से बुला लेंगे। फिर हम सब मिलकर अपना काम करेंगे, अपना ढाबा चलाएंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दे दो इस काम को करने के लिए। रमा, तुम और भाभी मिलकर ढाबा शुरू करो, और अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तुम दोनों काम शुरू करो, पर कैसे करोगी अकेले? हम लोग आ जाए क्या? नहीं नहीं, हमारी वजह से तुम अपना काम खराब मत करो। तुम्हें तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और हम एक बार काम जमा ले फिर उसके बाद हम तुम्हें इस बारे में कहेंगे। अभी पता नहीं ना कि क्या कितना काम बनेगा। एक बार शुरू कर ले, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे। सुमन और रमा खुश हो जाती हैं क्योंकि मदन और रमेश दोनों ही उनके ढाबा खोलने की बात को मान गए थे। सुमन और रमा के पास सोने की एक एक चीज रखी हुई थी। दोनों ने उसे बेचकर गांव की सड़क पर एक छोटी सी जगह ली और वहां ढाबा खोल लिया। भारी ठंड में जब गांव की सड़क से गुजरने वाले लोगों ने एक ढाबा देखा तो अपने आप ही वहां पर रुक गए। तुम दोनों तो सावित्री की बहुएं हो ना? ये ढाबा तुम्हारा है? इतनी रात में तुम्हारी सास ने तुम्हें ढाबे पर काम करने के लिए मना नहीं किया? ये बात तो बहुत हैरान करने वाली है। इसमें हैरानी की क्या बात है चाचा? काम करना कोई बुरी बात नहीं है, और हम तो ढाबा चला रहे हैं, अच्छी बात है ना। यहाँ सड़क पर रोटी खाने के लिए कोई ढाबा नहीं था। अब आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने ढाबा देखा तो रुककर रोटी खाने लगे। क्या आपकी परेशानी दूर नहीं हुई? परेशानी तो दूर हुई है बहू, पर चलो ठीक है, दाल और रोटी लगा दो। चाचा, हमारे ढाबे पर थाली मिलती है जिसमें दाल और रोटी के साथ रायता, सब्जी और खीर मिलती है। पूरी थाली मात्र 30 रुपए की है। बस 30 रुपए में इतना सारा खाना? बढ़िया है। यहाँ कोई मिलावट तो नहीं की ना? नहीं चाचा, हम बहुत ईमानदारी से खाना बनाते हैं। आप खाकर देखो, पसंद आएगा तो दोबारा जरूर आओगे। गांव के उस आदमी ने जब खाना खाया तो उसे बहुत पसंद आया और उसने सुमन और रमा के खाने की बहुत तारीफ की। घर जाकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को भी ढाबे के बारे में बताया तो पत्नी भी हैरान रह गई। बताओ, भले घर की बहुएं कोई रात में ढाबा चलाती हैं? इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है और ये दोनों बहुएं घर से बाहर हैं। अगले दिन उस औरत ने गांव की बहुत सी औरतों को सावित्री की बहुओं के बारे में बता दिया। सावित्री भी अपने घर के बाहर खड़ी थी। बताओ तो, आजकल गांव में बहुओं ने कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है। भले घर की बहुएं इस तरह ढाबा खोलती हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा। कैसी बेशरम बहुएं हैं। धीरे बोल, वो देख दोनों आ रही हैं। सुमन और रमा सामान लेकर घर के अंदर चली गई। तुम दोनों के काम की वजह से मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तुम दोनों ये काम बंद कर दो, बहुत बदनामी हो रही है पूरे गांव में। लोग कहते हैं ठंड के दिनों में तुमने ढाबा खोल लिया है और रात भर बाहर रहती हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग ढाबे पर आते होंगे, किसकी कैसी नजरें क्या पता। मैंने कह दिया तुम दोनों ढाबा नहीं चलाओगी। मैं मदन और रमेश दोनों को गाँव बुला रही हूँ, अब फैसला होना चाहिए। माँ जी, आप इन लोगों की बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे हमारे घर की बदनामी हो। हम मेहनत की रोटी खा रहे हैं, और पता नहीं उसमें भी इन गांव वालों को क्या परेशानी है। उस रात सुमन और रमा का मन बहुत खराब हुआ। अगले दिन उन्होंने अपने मन को समझाया और शाम के समय दोनों ढाबे पर पहुंची। तभी उन्होंने ढाबे के बाहर कोने में एक बूढ़े दंपति को बैठे देखा। वे दोनों बूढ़े दंपति ठंड से कांप रहे थे। रमा, देख तो बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है भाभी। एक काम कर, बाहर बहुत ठंड है, इन्हें ढाबे के अंदर बिठा दे, मैं इन्हें कुछ खाने पीने को दे देती हूँ। रमा उन दोनों पति पत्नी को ढाबे के अंदर ले आती है।
सुमन और रमा ने उन दोनों को गरम गरम खाना भी खिलाया। दोनों पति पत्नी उन्हें दुआएं देने लगे। जीती रहो, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुमने इतनी ठंड में हमारी मदद की, हमें खिलाया पिलाया। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम दोनों का ढाबा खूब चले, हम तो बस यही आशीर्वाद देते हैं। तुम दोनों बहुत दयालु हो, तुम्हारे जैसा दिल हर किसी का नहीं होता। तुम दोनों को भगवान खूब तरक्की दे। काकी काका, अब से आप दोनों रोजाना हमारे ढाबे पर ही खाना खाओगे। रमा, पूरे गांव में हमें खबर फैलानी है कि हम अपने ढाबे पर 5 रुपए वाली थाली शुरू कर रहे हैं। गांव में अब कोई भी गरीब और मजबूर ठंड में भूखा नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है भाभी। अब हम सभी गरीबों की मदद करेंगे और अपने ढाबे पर 5 रुपए की थाली शुरू करेंगे। हम अपने ढाबे को बंद नहीं करेंगे भाभी। हाँ, नहीं बंद करेंगे। हम अपना ढाबा चलाएंगे, गरीब और मजबूर भूखे लोगों के लिए चलाएंगे, ताकि वो 5 रुपए की थाली लेकर अपना पेट भर सके। हमारे ढाबे पर अमीर गरीब सब एक समान होंगे, सभी को 5 रुपए में ही थाली मिलेगी। सुमन और रमा ने अपने ढाबे पर 5 रुपए की थाली शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव का हर घर, हर परिवार सुमन और रमा के ढाबे पर खाना खाने आने लगा। 5 रुपए में गांव वालों को भरपेट खाना मिलता था। सुमन और रमा का रात का ढाबा आसपास के गांव में भी मशहूर होने लगा। अब उन्होंने मदन और रमेश को गांव बुलाने के बारे में सोचा। मदन और रमेश भी गांव आए तो वो हैरान रह गए। रात का ढाबा हर जगह प्रसिद्ध था। गांव वालों के मुंह से रमा और सुमन की प्रशंसा सुनकर मदन और सुरेश बहुत खुश थे। सुमन और रमा की ईमानदारी और नेकी ने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उनकी सास सावित्री के मन से भी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मदन और रमेश का साथ पाकर सुमन और रमा को एक नई हिम्मत मिली और उनकी मेहनत और लगन से उनका ढाबा